जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि हल्द्वानी हिंसा को तो आप जानते ही हैं और किस तरीके से दंगा भड़का है आप जान रहे हैं। लेकिन वहां पे 6 लोगों की मौत की जो खबर सामने आ रही थी उसमें एक शख्स बिहार के भोजपुर का है जो नौकरी के सिलसिला में उत्तराखंड गया था, जिसका नाम प्रकाश बताया जा रहा है और इसकी उम्र 24 साल है। और ये नौकरी के सिलसिला में उत्तराखंड गया था और इसका लाश रेलवे ट्रैक के पास मिला है। आपको बता दूं कि ये 7 फरवरी को काम के तलाश में हल्द्वानी गया था, लेकिन 10 फरवरी को परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली। और आपको बता दूं कि जो वो बढ़ारा थाना क्षेत्र के स्थित छीने गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम श्यामदेव सिंह है और प्रकाश कुमार का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने युवक की पहचान कर सूचना बिहार में उनके परिजनों को दी है। आपको बता दूं कि बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद पूरा परिवार रो रहा है। और प्रकाश कुमार की बड़ी बहन मधु कुमारी ने बताया कि 7 फरवरी को उनके भाई नौकरी के तलाश में हल्द्वानी गए थे, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। रिश्तेदार का कहना है कि जो प्रकाश है उसके सिर में गोली मारी गई है। 10 फरवरी को हल्द्वानी थाने से मैसेज आया कि उसके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में रह रहे हैं बहनोई को सूचना दी। जो दिल्ली में उनके बहनोई रहते थे उनको सूचना दी गई। वो दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने देखा और हमें बताया कि प्रकाश के सिर में गोली लगी है और उसकी मौत हो गई है। उनकी बहन मधु कुमारी बताती है कि जो प्रकाश है वो लड़कों में सबसे बड़ा भाई था और नौकरी के लिए वो हल्द्वानी गया हुआ था, लेकिन किस तरीके से उसकी मौत हो गई है ज़रा सोचिए। उसके सिर में गोली लगी है। और अब बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि बिहार सरकार क्या कर रही है कि अगर कोई भी लोग बिहार से बाहर जाता है तो उसको किस तरीके का, किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ज़रा सोचिए। और आखिर बिहारी कब तक बाहर भटकते रहेगा नौकरी के लिए, यह बड़ा सवाल रहेगा कि आखिर क्यों नहीं बिहार में बिहारियों को नौकरी की व्यवस्था की जाती है। सरकार इस तरीके से कंपनियों को बिहार में क्यों नहीं स्थापना करती है, बुलाती क्यों नहीं है। और बिहार के जो युवा है वो बाहर नौकरी के लिए जो चले जाते हैं उसके लिए बिहार सरकार उचित व्यवस्था करे और बिहार में ही बड़ी बड़ी कंपनियां लाने की कोशिश करे, ताकि बिहार में लोगों की जो पढ़ाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद एटलीस्ट नौकरी तो यहाँ बिहार में मिले कम से कम। अब ये सारी राजनीतिक मुद्दा ज़रा देखिए किस तरीके से बिहार में कभी भी सरकार बदल जा रही है, तो कभी विधायक गायब हैं, तो कभी किसी का सांसद किसी और से मीटिंग चल रही है। ये बड़ा सवाल बिहार में, क्योंकि राजनीतिक स्थिति की बिल्कुल स्थिरता नहीं दिख रही है बिहार में। जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, सरकारी जो सिस्टम है वहाँ के राजनीति का, उसी तरीके से बिहार में मालूम पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सरकार अभी तक, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से वहाँ भी कोई भी गवर्नमेंट पूरे 5 साल के टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। तो ज़रा देखिए कि किस तरीके से बिहार में सरकार चंद घंटों में, चंद महीनों में बदलती रहती है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर बिहारियों की परिस्थिति, बिहार के रहने वाले लोगों की परिस्थिति, यहाँ के विद्यालय हो गया, हेल्थ हो गया, रोजगार हो गया, इन सभी चीज़ों में बिहार सरकार क्या कर रही है, विकास क्यों नहीं कर रही है, ताकि यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों की जो इस तरीके से सामना करना पड़ता है वो एटलीस्ट ना करना पड़े। तो उम्मीद है कि बिहार सरकार अपनी आंखें खोलेगी और समझेगी कि आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, बिहार में नौकरियाँ नहीं हैं, बिहार की स्थिति इतना ख़राब क्यों है। तो इसी तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ।